अपने दान पर अधिकार रखना इतना ही पाप है जितना कि नारियल चढ़ाने के बाद पुनः उठा करके खा लेना। नारियल चढ़ा दिया और फिर उठा पर उस पर अपनी मलकियत रखना। इसी प्रकार दान दे दिया तुमने, वेदी बना दी, मूर्ति बना दी, मंदिर बना दिया, अब भी तुम कहते हो मेरा मंदिर है, मेरे पूर्वजों ने मंदिर बनाया था। ऐसे लोगों के ऐसे अशुभ कर्म के उदय आएंगे कि उनको रहने के लिए मकान भी नहीं बचेगा। ध्यान। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। से पूर्व गुरुवर बहुत दिनों से एक जिज्ञासा ऑनलाइन आ रही है, और ये जिज्ञासा सिर्फ किसी, यद्यपि राजस्थान से आई है, लेकिन पूरे भारत की जैन समाज की जिज्ञासा है कि गुरुवर जो समाज के पदों पर रह करके या सामाजिक संस्थाओं का निर्माण आदि कार्य कराते हैं, उनका या उनके परिवार वालों का उस पर क्या अधिकार होता है, और क्या वो मालिक बन गए हैं? क्योंकि यदि कोई संशोधन बात की कमेटी करना भी चाहती है तो उसके मालिक बन गए हैं, और वीर प्रभु के भक्तों का क्या अधिकार इस पर रहता है, और बाद में आने वाली कमेटी यदि कोई संशोधन करना चाहती है तो उसकी क्या जिम्मेदारी उस पर बनती है? पहली बात तो है, दान देने वाले का दान देने के बाद किंचित मात्र भी अधिकार नहीं। मंदिर में वेदी बना दी, मंदिर बनाने के बाद भी, मंदिर बनाने की विधि ये है कि मंदिर बनाने के बाद तुरंत भगवान समाज को सौंप देना चाहिए मंदिर, और फिर समाज से अनुमति लेना चाहिए। पूरा मंदिर बनाया, पूरा पंचकर्मा किया, पूरा करोड़ों रुपया खर्च किया, उसके बाद समाज के सामने खड़े होकर के मंदिर समर्पित करके उस मंदिर में दर्शन करने की अनुमति समाज से लेना चाहिए कि मैंने ये मंदिर बना दिया है, पंचकर्मा कर दिया, हम समाज को समर्पित करते हैं। यदि समाज की अनुमति हो तो हम और हमारा परिवार इस मंदिर में दर्शन, पूजन, अभिषेक की अनुमति चाहता है। समाज यदि अनुमति देगी तब वो उसमें जाकर मंदिर में पूजा करेंगे। ये है दातारों का काम। वेदी बना दी, अब उनका कोई अधिकार नहीं। समाज बाद में तोड़े, बनावे, फिर से रखे, ये परिणति होना चाहिए। क्यों होते हैं वंशों के नाश? मैंने पूरा सर्वे किया है। ओम शांति। लोगों ने मंदिर बनाए, महाराज जी उनका देखो मंदिर बनाया था, इतना रुपया खर्च किया था, उन्होंने वेदी बैठा ली, मूर्ति बैठा ली, आज उनके वंश में देखो कितने संकट आ रहे, आज उनका ह्रास हो रहा है। मैंने कहा ऐसा होना तो नहीं चाहिए, साथ तो झूठे नहीं होते। लेकिन जब मैंने इस पर पूरा खोज किया, बनाने के बाद उस पर मलकियत रखते हैं, ये मेरा है, मेरे बिना पूछे आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने वेदी बनाई थी, मेरे बिना मैंने वेदी नहीं हटा सकते। मेरे भगवान है, मेरे बिना पूछे आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने मंदिर बनाया है, मेरे पूर्वजों का मंदिर बनाया है, इसमें कोई ट्रस्टी नहीं रहेगा, सारी व्यवस्था हम ही करेंगे। ऐसे व्यक्ति, ऐसे परिवार 3 पीढ़ी के बाद अधिकतम पुण्य है, या तो उसी पीढ़ी में, एक पीढ़ी में फल चालू हो जाता है। यदि पूर्व का पुण्य है तो तीसरी पीढ़ी के बाद उनका ऐसा डाउनफॉल होता है, ऐसा डाउनफॉल कि उनके वंश की जो इज्जत थी वो दूषित हो जाती है, कलंकित हो जाती है, और उनका समाज में सम्मान भी खत्म हो जाता है, और अर्थ संबंध भी धीरे धीरे डाउनफॉल। हमने देखो जितने मैंने 50 हैं जिनके पूर्वजों ने मंदिर बनाए और उस पर अभी कब्जा करके बैठे, अपना परिवार का ट्रस्ट बना लिया, अपने स्वयं कब्जा करके बैठे, उनके वंशों की हालत देखो। उनने जिन्होंने मंदिर बनाया था पूर्वजों ने, उनकी तूतू बोलती थी, और आज उनकी वंश की अपने घर में भी तूतू नहीं बोल रही। इसलिए मैं तो अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, मंदिर वेदी बनाने के बाद तुरंत प्रतिष्ठा के बाद छोड़ देना चाहिए। मूर्ति पंचकल्याणक में प्रवेश करने के पहले त्याग देना चाहिए। आज से भगवान की मूर्ति पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, हम भगवान मेरे नहीं हैं, मैं भगवान का हूं। समाज पंचायत कमेटी यदि अनुमति देगी तो हम अभिषेक पूजन कर लेंगे, नहीं देगी तो कोई बात नहीं, मैंने तो दान दे दिया। अपने दान पर अधिकार रखना इतना ही पाप है जितना कि नारियल चढ़ाने के बाद पुनः उठा करके खा लेना। नारियल चढ़ा दिया और फिर उठा पर उस पर अपनी मलकियत रखना। इसी प्रकार दान दे दिया तुमने, वेदी बना दी, मूर्ति बना दी, मंदिर बना दिया,
अब भी तुम कहते हो मेरा मंदिर है, मेरे पूर्वजों ने मंदिर बनाया था। ऐसे लोगों के ऐसे अशुभ कर्म के उदय आएंगे कि उनको रहने के लिए मकान भी नहीं बचेगा, ध्यान रखना। फिर भी मकान में रहने लायक ही नहीं बचते, मकान ही नहीं होगा। रहो अब किराए से रहो फुटपाथों पर, क्योंकि तुमने किसी मंदिर पर मलकियत की थी, तुमने मंदिर में विघ्न डाला था, वेदी क्या बना दी तुमने। अब किसी को कोई मौका नहीं देना सकते आए थे। नहीं, हमारा कोई अधिकार नहीं, हमने बना के दे दी। कल ही वेदी को कोई दूसरे दिन कमेटी बदलना चाहे बदले, तुम्हें कोई दोष लगने वाला नहीं। तुम्हारा पुण्य तो बनाते ही पूरा हो गया। अब कमेटी जाने, कमेटी काम जाने। और ऐसे जो अड़ंगा डालते हैं मंदिरों के काम में मलकियत रख करके कि मेरा मंदिर मेरे पुर, तो इनके आप देख लेना ऐसे अंतराय कर्म का बंद होगा कि कल के दिन ये रोएंगे तो कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। मकान इनको किराए पे मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, इनके मकान ही मकान रहित हो जाएंगे। धर्म कार्य को बहुत सावधानी से करो, दान दो मत, दो तो अपना देने के बाद भूल जाओ कि मैंने दिया था, मेरा काम तो हो गया। ये बहुत बड़े दोष अपनी समाज में चल रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आया। जो चेत जाओ, अपने वंश को बचा लो, अपने वंश को बचा लो और दान का तुरंत करके त्याग करो। प्रतिष्ठा होने के बाद हमारा इस पर कोई स्वामित्व नहीं है, समाज जाने समाज का कार्य। गोमटेज बाहुबली की मूर्ति विराजमान करने पर चामुंड राय को अहंकार था, मैंने मूर्ति बनाई है। कई लोग जिद करते हैं कि मैंने मूर्ति बनाई, पहला कलश नहीं करूंगा। चामुंड राय ने भी यही कहा, उन्होंने कहा नहीं, सबने कहा साहब आपने मूर्ति बनाई, पहला कलश करोगे। बताते हैं कि चामुंड राय जैसे ही पहला कलश करने गए, अभिषेक किया बाहुबली का गंधोदक नाभि से नीचे, सब आचार्य चकित रह गए। जब एक सामान्य जनता ने लोटा ढाला, लुटिया ढाली और गंधोदक जमीन तक आ गया। ये प्रसंग आया है तो सारी समाज के लिए है। मैं कह रहा, एक मेरे भक्त ने एक मंदिर बनाया, पूरा पैसा उसने लगाया, पूरा पंचकर्मा का खर्चा उठाया, आय सब समाज की थी, वो व्यय उसका था, सब किया। अंत में जब मूर्ति विराजमान करने की बात आई तो समाज ने कहा शेठ जी विराजमान करेंगे, इन्होंने इतना पैसा खर्च किया है, इतना पंचकर्मा किया, मंदिर बनाया, इतनी बड़ी थी, सब ने कहा। तो वो मेरे पास आशीर्वाद लेने आए, तो मैंने कि अपन को विराजमान नहीं करना। वो बैठ गए, बोले महाराज जी, मैंने कि बोली लगाओ। बोले महाराज जी करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, 2-5 लाख की बोली में क्या होना है। अरे सेठ जी वैसे ही दे देंगे। मैंने कहा मैं तो मना नहीं कर रहा, मेरे से पूछ रहा है तो मेरा भक्त है तो नहीं विराजमान करेगा, और तुम्हारा नागरिक है तो तुम्हारी बात करने विराजमान कर लो। अब उनसे भाई समाज की मानो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मना लो आप। तो समाज कहता हमारी तो सहमति है। मैंने कहा भक्त को सहमति नहीं है, नागरिक को सहमति है। तो सेठ जी क्या महाराज की आज्ञा के बिना तो नहीं बैठा लूँ मैंने कहा नहीं बैठा। समाज ने पूरा हिसाब, करोड़ों रुपया खर्च किया था और मूर्ति मुश्किल से 2-5 लाख की बोली लगती। मैंने कहा नहीं, अपन को नहीं करना गलती। वंश बचाना है कि नहीं बचाना है। जो आज तुम्हारी समृद्धि है, ये समृद्धि कल भी बनी रहे। बोले बचाना है। मैंने चुपचाप बैठ जाओ, बोली लगाओ। अब बोली लगी, अब बोली शुरू हुई। सेठ जी अपन को बोली छोड़ना नहीं है, लगाओ बोली। बोली लगी, 5-7 लाख जो भी गई है वो बोली गई और सेठ जी ने ली। अब बोलो मालिक बनकर विराजमान की कि श्रावक बनकर के विराजमान की? श्रावक की लाइन में लग जाओ। अब मेरी मूर्ति नहीं है, प्रतिष्ठा हो चुकी है। हमने मूर्ति दान में दी है, हमने भगवान दान में नहीं दिए हैं। विराजमान करने के पहले कितनी तुमने क्या दिया है? मूर्ति के पैसे दिए है ना, तुमने मूर्ति दान की है। और पंचकर्मा के बाद मूर्ति नहीं है महानुभाव, भगवान है। और भगवान का दान देने की औकात मत रखना रे, बिक जाओगे। हाँ, मखाने बिक जाएंगे।
इसलिए प्रतिष्ठा के पहले प्रशस्ति अपनी प्रतिष्ठा के पहले इसलिए लिखी जाती है क्योंकि मूर्ति पर प्रशस्ति लिखी जा सकती है, भगवान पर नहीं लिखी जा सकती। तो भगवान बनने के बाद फिर अपना कोई अधिकार नहीं। हम सामान्य श्रावक हैं, आप भी लगाइए बोली, हमारी लगाएंगे, हमारे पुण्य में होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो जो ले जाएगा। अब ऐसा यदि तुम मूर्ति विराजमान करोगे त्याग करके, फिर गारंटी मैं लेता हूं तुम्हारे वंश में कहीं कमी आ जाए तो मुझे आके बता देना। लेकिन तुमने स्वामित्व रखा, अपनी मलकियत रखी, दूसरे से तुमने कहा कि नहीं कोई हिला नहीं सकता ये वेदी को, ये मूर्ति को, हमारे पूर्वजों की है। यदि ऐसी मलकियत रखी तो तुम्हारी एक पीढ़ी की भी गारंटी नहीं है कि अगली पीढ़ी तुम्हारी कुशल रहेगी कि नहीं रहेगी, ये कोई गारंटी नहीं। इसलिए दान देने वालों, धर्म करने वालों, सावधान हो जाओ। ये धर्म दीपक के समान है, सावधानी से करोगे तो अंधेरा मिटा देगा और चूक गए तो तुम्हें खुद को मिटा देगा, ये ध्यान रखना। ऐसा कर रहा हूं क्योंकि जब भी कोई ना कोई ऐसा पुण्य इकट्ठा करते हैं कि महाराज जी के आशीर्वाद से फिर कोई ना कोई नया कार्यक्रम करने की प्लानिंग कर लेते हैं। मैं राजस्थान में था, मुझे पता चला कि सागर में पंच कल्याण होना है और मैं भी सम्मिलित होने के लिए आ गया। और मैंने ये भी सुना है कि छपते छपते में फिर एक न्यूज़पेपर छपने वाला है और आने वाली 10 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक एक और ऐतिहासिक पंचगणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव सागर की धरती पर होने जा रहा है। चौधरन भाई का मंदिर सबने देखा होगा, जहां पर विशाल प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार हुआ, महाराज जी के आशीर्वाद से पूरा काम हो रहा है। वहीं एक प्रतिष्ठा, एक अनूठी प्रतिष्ठा होगी जिसमें महाराज श्री का सानिध्य मिलेगा। महाराज श्री का सानिध्य अब कितने दिन मिलेगा अब कोई गारंटी नहीं, लेकिन सागर वाले कोई ना कोई योजना ला करके महाराज जी को रोकने का प्रसाद करते चले जा रहे हैं। तो सागर वाले तो वैसे ही मास्टरमाइंड हैं और सागर में रहते हैं महाराज जी, और आप लोग महाराज जी से निवेदन करते हो। और महाराज जी से निवेदन किया तो महाराज जी के भी मन में आया कि चलो इतनी विशाल प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा होनी है तो क्यों इनको अधूरा छोड़ा जाए, और तुम्हारी भावनाओं का संबल देने के लिए उन्होंने आशीर्वाद दे भी दिया। तो आने वाले दिनों में जो विधान में चूक गए, जिन लोगों ने विधान किया उनसे पूछो विधान में आनंद आया कि नहीं आया। ये आनंद मेरी वजह से नहीं आया, ये आनंद इन जगत पूज मुनराज के कारण आया, क्योंकि इनके सानिध्य में जहां कार्यक्रम होता है वहां दुनिया के लोग हतप्रद रह जाते हैं कि हमने विधान तो बहुत किए थे लेकिन ऐसा विधान नहीं किया। ऐसा ही एक संविधान पंचगणक में होने जा रहा है जो आपके यहाँ 10 तारीख से 15 तारीख तक होगा। और ये पंचगणक भी कहाँ होगा? भाग्योदय में होगा, क्योंकि सागर का भाग्योदय और सागर वालों का भाग हमेशा उदय होता रहता है। तो आने वाले दिनों में जो पिछली बार विधान में चूक गए, पाद नहीं बन पाए, कई लोग चक्रवर्ती नहीं बन पाए, कोई सौदन नहीं बन पाया, तो आने वाले दिनों में तीर्थंकर के माता पिता किसी को बनना है तो पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन कर देना कि महाराज जी मुझे माता पिता बनना है। अगर किसी को सौदन बनना है तो आप लोग तैयार रहें। आने वाली 7 तारीख को, आज कितनी तारीख है? 1 तारीख है। आने वाली 7 तारीख को भाग्योदय में ही परम पूज्य महाराज के सानिध्य में, कहाँ स्थान में महाराज ने यहाँ जनता समा नहीं पाएगी, इसलिए मेरी भावना है भाग्योदय पंडाल में ही पात्रों के चयन के लिए। पात्र चयन को क्या पता हम पहुंच पाएंगे। चलिए महाराज जी के जहां भी रहेंगे वहां होगी, लेकिन महाराज जी के सानिध्य में पंचगणक के पात्रों का चयन होगा। अपनी मानसिकता बना के रखना, क्योंकि बहुत सारी प्रतिष्ठाएं हमने की होंगी, नई नई प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की होगी, लेकिन प्राचीन प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार होने के बाद उन प्रतिमाओं के संस्कार करना हर किसी के सौभाग्य की बात नहीं है। वो बहुत पुण्यशाली होगा जो सौदन बनेगा, कुबेर बनेगा, महायज्ञ बनेगा। और इसके बाद ईशान सानद महेंद्र आदिपाद, राजा श्रेयांश जैसा महापाद, एक भवावतारी पाद, श्रेयांश, सोम, भरत, बाहुबली, ईशान सानद महेंद्र, ब्रह्मेंद्र आदि, ये सारे पात्रों का चयन
हम 7 तारीख को सुबह प्रवचन के समय करेंगे, क्योंकि आप लोगों को सुविधा रहती है सुबह सुबह, क्योंकि दोपहर में एक टाइम दुकान खुल जाए तो सबको शांति रहती है। इसलिए प्रातःकाल अपनी मानसिकता बना के रखना और अपने अपने भाव पहले से बना के रखना, ताकि हमें पात्र चयन में बहुत ज्यादा देर न लगे। और इन महाराज जी के सानिध्य का अब ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि शायद ही अंतिम होगा कि नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, ये तो आपका पुण्य है, लेकिन मेरे हिसाब से तो सागर वालों को जितना मिलना चाहिए उससे कई गुना अधिक मिल चुका है। इसलिए पुरजोर से ताकत लगाएं और पंचगाह की मानसिकता तैयार रखें। पूज्य महाराज की तरफ मेरा नमोस्तु के साथ निवेदन। अभी प्रदीप भैया जी ने हम सभी को जगत पूज और जिनको सामान्य इंद्राणी बनना है, हमारे वहां भागवत का जो ऑफिस है वहां पर जाकर के अपनी बुकिंग पहले से करा लें, ताकि आपके वस्त्र आदि की व्यवस्था, द्रव आदि की व्यवस्था बना सके। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अभी प्रदीप भैया जी ने हम सभी को जगत पूज्य के सानिध्य में होने वाले पंच कल्याणक महोत्सव के बारे में जानकारी प्रदान की। सभी लोग अपना अपना मानस बना लें और आगामी 7 तारीख को मुख्य पात्रों का चयन होना है। यह अवसर आप अपने हाथ से छूटने न दें।